नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। इस एक वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, और ये खबरें आपसे छूटे नहीं, इसके लिए आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर जानते हैं जो इस समय की ताजा बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आरएसएस ने शुरू कर दी मोदी सरकार की खामियों की गिनती। आप सभी को बताते चलें, जहां एक तरफ मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर आरएसएस हमलावर है, बीजेपी के नेताओं पर तंज भी कसा आरएसएस ने और खूब खरी खरी अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में सुनाई। अब यहाँ पे मोदी सरकार की यहाँ पे खामियां भी गिनानी शुरू कर दी हैं आरएसएस ने। इसी क्रम में आपको बताते चलें, साल 2024 का 18वीं लोकसभा का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी निर्णायक साबित हुआ। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि देश के लिए इसका संविधान ही सबसे बड़ा राजनीतिक ग्रंथ है, जिसे कोई बदलने की सोचेगा तो मुंह के बल गिरेगा, और ऐसा सोचने वालों का ही वही हश्र होगा जो इस चुनाव में भाजपा का हुआ। भाजपा एक भ्रमित करने वाले नारे अब की बार 400 पार के साथ चुनावी मैदान में उतरी, और उसके कई नेताओं ने यह कहकर और भ्रमित करने की कोशिश की कि संविधान में बड़े बदलावों के लिए भाजपा को 400 सीटों की जरूरत है। जनता इस भ्रम में नहीं आई और उसने कभी न भूलने वाला सबक दे दिया। मतदाताओं ने भाजपा को 240 पर ही रोक दिया। आज देश में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि बैसाखियों के सहारे चलने वाली एनडीए की सरकार है। देखना यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितने दिन तक भाजपा को अपने कंधे पर यहाँ पे लेकर चलते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने देते हैं। आपको बताते चलें, पिछले 10 वर्षों में आपने शायद ही कभी किसी भाषण में सुना होगा एनडीए की सरकार हर मंच से, हर जगह, हर विज्ञापन में एक ही चीज सुनाई देती थी, मोदी सरकार। खुद प्रधानमंत्री भी मोदी मोदी करते नहीं थकते थे। उन्होंने संसद तक में सीना ठोक कर कहा कि एक अकेला सब पर भारी। पूरा चुनाव प्रचार मोदी की गारंटी पर चलाया। इसे अहंकार नहीं तो और क्या कहा जाएगा, लेकिन जनता के एक वोट की ताकत प्रधानमंत्री के अहंकार पर भारी पड़ी और उन्हें 5 साल के लिए 2 बैसाखियों का सहारा थमा दिया। इस चुनाव में विपक्ष मजबूत हुआ है। जी हाँ, इस चुनाव में जिस तरह विपक्ष का प्रदर्शन रहा है काफी संतोषजनक रहा। उससे यह उम्मीद तो अवश्य की जाने लगी कि अब यहाँ पे सरकार चलाना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। मजबूत विपक्ष की नकेल सरकार पर हमेशा रहेगी और सरकार भी इस बात को भूल नहीं सकेगी। वहीं अब मनमाने तरीके से बिल पास करवाने का ख्याल शायद अगले 5 साल के लिए यह एनडीए सरकार छोड़ देगी। पहले आपने कई मौकों पर देखा कि सत्तारूढ़ दल को अगर अपने हित में कानून बनाना होता तो उसे संसद के पटल पर महज औपचारिकता पूरी कर बिना बहस और बिना विपक्ष की राय का सम्मान किए पास करा लिया जाता था। शायद अब ऐसा ना हो, और विपक्ष की यह जिम्मेदारी भी है कि वह ऐसा नहीं होने दे, खासकर जब उसके पास एक सम्मानजनक संख्या हो। चुनाव नतीजों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा शुरू हो गई। इन चुनाव नतीजों से खुद नरेंद्र मोदी की भी परीक्षा होने वाली है। सही मायनों में गठबंधन सरकार चलाने की उनकी क्षमता कितनी है, 5 सालों में यह भी साबित हो जाएगा। वैसे कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मिलीजुली सरकार अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि 10 वर्ष से बिना किसी हस्तक्षेप के शासन करने की आदत बदलना भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा। गुजरात में 13 वर्ष सीएम के रूप में और 10 साल पीएम के रूप में यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है प्रधानमंत्री ने, और अब यहाँ पे भाजपा गठबंधन के सहयोगियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है और उनका हस्तक्षेप कहाँ तक होता है यह तो समय ही बताएगा। भाजपा पर गठबंधन के साथियों का हस्तक्षेप और नियंत्रण तो बना रहेगा, इसमें शक नहीं। अग्निवीर योजना की समीक्षा और यूसीसी पर आम सहमति के बाद यहाँ पे जेडीयू पहले ही कर चुका है, और इसके साथ ही मनमुटाव भी सामने निकल के आने लगा है एनडीए में। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अपडेट आ रही है, आरएसएस और बीजेपी में अनबन की खबरें हैं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जिस सत्ताधारी पार्टी को आरएसएस का परिवार कहा जाता था,
उसी दल के अध्यक्ष ने एक साक्षात्कार में कह दिया कि भाजपा इतनी सक्षम हो गई कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। और इसी बात पे आरएसएस और बीजेपी में तनातनी का माहौल है। चुनाव बीत जाने और नतीजे आ जाने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पे अपने दम पे चुनाव जीतने की बात करते रहे, लेकिन इन्होंने स्वयं सेवकों से मदद नहीं मांगी, साथ नहीं मांगा, जिसके चलते इनका यहाँ पे 240 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। सरकार बने दिन हुए बस 4। बिहार से महाराष्ट्र तक बीजेपी एनडीए में लगातार बढ़ रही रार। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मन माफिक नहीं रहे और एनडीए में खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई। 4 दिन सरकार बने सही से नहीं बीते। एक तरफ महाराष्ट्र तो दूसरी तरफ यहाँ पे बिहार में एनडीए में घमासान देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 2 बड़े नेता आमने सामने। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर हार पर बीजेपी में रार देखने को मिल रही है। अपनी करनी से हारे संजीव बालियान और संगीत सोम का यहाँ पे आया जवाब। एक तरफ जहां भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा चुनाव प्रदर्शन की समीक्षा करने में जुटी, वहीं कई नेताओं ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए आंतरिक कलह को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर पश्चिमी यूपी के 2 प्रमुख भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से 2 बार के सांसद संजीव बालियान ने पार्टी के पूर्व सरधना विधायक संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करके उन्हें चुनाव हराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बालियान इस बार सपा के हरेंद्र मलिक से 24,672 वोटों से चुनाव हार गए। जहां जहां राम रहे बीजेपी वहां हारी। संजय राउत बोले, आरएसएस को पूरी तरह खत्म करना होगा बीजेपी का अहंकार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर मिली हार के बाद विपक्षी नेता सत्ताधारी दल पर लगातार निशाना साध रहे। खास तौर पर कांग्रेस और अन्य दलों ने भाजपा की फैजाबाद लोकसभा यानी अयोध्या में हार पर कटाक्ष किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी उन सभी जगहों पर चुनाव हार गई जहां से भगवान श्री राम का जुड़ाव रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के भीतर अहंकार आ गया था और यह अहंकार की हार है। संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर यहां पे जीत हासिल कर ली गई। संजय राउत लगातार दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में आज नहीं तो 6 माह बाद इंडिया गठबंधन जरूर सरकार बनाएगा। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि अब आरएसएस को खत्म करना पड़ेगा बीजेपी का अहंकार। आरएसएस भी लगातार बीजेपी पर इस पूरे मामले पे हमलावर है, जिस पे विपक्षी नेता भी कटाक्ष और तंज करने से यहाँ पीछे नहीं रह रहे हैं। देख सकते हैं आज की ये सभी बड़ी खबरें थी। मुख्य समाचार एक एक करके इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।